सो हेलो एवरीवन, आज हम खोर्धा मैराथन 2.0 रन खत्म किए हैं एंड दिस इज द मेडल विच वी हैव रिसीव्ड। एंड आज मैं जिससे आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ, उनको खुद को एक मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो खुद ही एक मोटिवेशन है। एंड अपने एज कैटेगरी में आज उनका जो टाइमिंग है, अगर वो आप सुन लोगे इन 21.1 किलोमीटर्स में, मतलब दिस इज लाइक एन इमेजिनेशन कि यार हम उतना कब तक पहुंचेंगे। मुझे तो ऐसा लगने लग गया है, इसलिए मैं आज आपको उनके साथ इंट्रोड्यूस डायरेक्टली करवाना चाहता हूँ। सर प्लीज। सो ही इज आवर, थैंक यू सर, ही इज आवर विनर ऑफ 21.1 किलोमीटर्स इन 50+ एज कैटेगरी। सर आपका नाम? मेरा नाम तपन कुमार महाता। I am from West Bengal, district Purulia, and now I am here for Khurda Road Marathon for the second time. This is my second time. एंड सर आज आपका टाइमिंग कितना रहा? सर मेरा टाइमिंग रहा सर 1 घंटा 23 मिनट। आज रनिंग से सब शुरू किया था, तभी मैं मन बनाया था कि मैं आज अपना पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, और आज मैं अपना पर्सनल बेस्ट को तोड़ा। इससे पहले मेरा 1 घंटा 26 जो आज मैं उसको ब्रेक किया। वो सिर्फ 1 घंटा 23 मिनट? जी सर। ओह माय गॉड। सर आपको पता है इतने जो यंग रनर्स है ना, उनका भी 10K में जनरली इतना का रेंज रहता है, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 23 मिनट। आपने 21 किलोमीटर कर दिए सर, वो भी 50+ एज के साथ में। माय गॉड। एक्चुअली क्या है कि ये जो है ना, डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है। हम भी एक सिविल इंजीनियर बाय प्रोफेशन सिविल इंजीनियर है। okay. और मैं ब्लॉक में सर्विस करता हूँ, जहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है ड्यूटी का। डेवलपमेंट से लेके इलेक्शन से लेके हर एक चीज़ का जो ब्लॉक में प्रेशर रहता है, बट उसके बावजूद भी हम डेली टाइम निकालते हैं, और टाइम निकालने के बाद डेली प्रैक्टिस करते हैं। अगर हमारा 9 बजे ड्यूटी है, देन हम जो है 7 बजे प्रैक्टिस अपना ख़त्म करते हैं। 4 बजे हम प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। 4 बजे एक टॉर्च लेके हम अपना मतलब रनिंग स्टार्ट कर देते हैं। सर मैं लाइक प्रैक्टिस से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, सर आपने अपना रनिंग कितने सालों से स्टार्ट किया? लाइक एट व्हाट एज आपने स्टार्ट किया था रनिंग अपना? जी सर, एक्चुअली आशीष जी, स्पोर्ट्स तो मुझे बचपन से ही अच्छा लगता था, सिंस चाइल्डहुड। मैं पहले फुटबॉल खेलता था, क्रिकेट खेलता था, रनिंग भी करता था। लेकिन एक टाइम ऐसा हुआ जब मैं सर्विस में गया, तो मेरा बाहर में सर्विस था, हिमाचल प्रदेश में था, मैं दिल्ली में था। अच्छा। और फिर मैं भूटान में था, अब्रॉड में भी गया हूँ। तो उस टाइम में फिर स्पोर्ट्स मेरा छूट गया, लेकिन पैसा ठीक था, बाहर में कंपनी में जॉब था। उसके बाद धीरे धीरे फिर मैं सोचा, नहीं मैं तो लाइफ से कहीं भटक रहा हूँ, खाली मानी के पीछे दौड़ रहा हूँ। दिस इज़ नॉट आवर मिशन एंड दिस शुड नॉट बी आवर टारगेट। सो फिर मैंने वो जॉब रिजाइन किया, और मैं उससे बहुत डाउनग्रेड में, इन द सेंस मैं गवर्नमेंट जॉब में बहुत लो सैलरी कंपैरेटिवली मैं आया और ज्वाइन किया। और उसके बाद फिर सर्विस के साथ साथ मैं अपना प्रैक्टिस फिर दोबारा शुरू कर दिया। और ये स्पेशली कोविड से पहले शुरू हुआ, 2008 मतलब 2017 आप कह सकते हैं। 2017 से मैं मतलब अब फिर से मतलब स्पोर्ट्स में फिर दोबारा आ गया। उसके बाद 2018 एक साल मुझे लगा पिकअप करने में, और 2018-19 से फिर मैं स्पोर्ट्स में मतलब कंटिन्यू पार्टिसिपेट करने लगा सभी इवेंट। तो सर आप खाली रनिंग में ही इवेंट में पार्टिसिपेट करते हो या इसके अलावा कुछ और भी स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो? जी सर, फिलहाल खाली रनिंग ही कर रहा हूँ। हाँ जी सर, अच्छा। रनिंग ही अच्छा लग रहा है। तो एक वीक जनरली सर, एक वीक में आप कितने दिन रनिंग करते हो, और जनरली आपका एवरेज क्या होता है, कितने किलोमीटर का एवरेज होता है? जी सर, एक्चुअली लॉन्ग रन में एवरेज बहुत, हम लोग का टारगेट रहता है कि वीक में हम 100 किलोमीटर कंप्लीट करें। हाँ जी सर, तो ये कोशिश करते हैं कि हम 5 डेज में करते हैं 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर 5 डेज में हम कर दें। माय गॉड। तो हमारे पास 2 दिन बचा रहता है, तो 2 दिन जो हमारे पास रहता है, तो फिर एक दिन हम शॉर्ट रन कर लेते हैं, और एक दिन अगर हम चाहें तो खाली रेस्ट करके हम योगा और पीटी और मतलब शरीर को रिकवरी के लिए भी दे देते हैं सर। अच्छा। हाँ, मतलब उस दिन फिर हम रन नहीं करते, तो सर और रिकवरी में डाल देते हैं। अच्छा, तो सर ये जो 5 डेज में आप जो 100 किलोमीटर कवर करते हो, तो इसमें आपका अलग अलग टाइप का रनिंग होता है, जैसे इंटरवल रनिंग, शॉर्ट रनिंग, स्पीड रनिंग, लॉन्ग रनिंग? जी जी सर। अच्छा। ये हम अपना एक रूटीन फॉलो करते हैं सर। जैसे जिसको जिस टाइप का, जैसे मतलब
जब हम हमारे पास 2-3 प्रकार के रास्ते हैं जहाँ मैं रहता हूँ। अच्छा। एक है थोड़ा सा प्लेन है, हाँ। वो उसमें स्ट्रेट रोड है, तो उसमें मैं क्या करता हूँ कभी जैसे मांडे हुआ उसमें हम 13 किलोमीटर स्ट्रेट जाएंगे, 13 किलोमीटर स्ट्रेट आएंगे। अच्छा। उसमें ज़्यादा एलिवेशन नहीं। अच्छा। फिर नेक्स्ट ट्यूसडे हुआ, उस दिन सर हम जैसे ग्रेडियंट पे दौड़ते हैं। अच्छा। तो उसमें जो है ना 18 किलोमीटर ही दौड़ते हैं, लेकिन वो अप डाउन रोड। अच्छा। अप डाउन और बहुत मतलब अनड्यूलेटेड रोड, उसमें सर दौड़ते हैं। फिर नेक्स्ट जो थर्ड डेज है वेडनेसडे, उस दिन को फिर हम 10-12 किलोमीटर ही लेते हैं सर, ये 10-12 किलोमीटर ही लेते हैं। लेकिन फोर्थ डे में फिर हम 26 या उससे ऊपर में चले जाते हैं। हाँ, फिर फिफ्थ डेज में 21 प्लस 22 23 ऐसा करके मतलब देख लेते हैं कि हमारा 100 5 दिन में हो गया, तो फिर हम उसको ब्रेक कर देते हैं। अच्छा। उसके बाद सर एक दिन रिकवरी के लिए देते हैं, और एक दिन जो है ना बाकी कभी थोड़ा स्पीड करके बढ़ाते हैं, मैक्सिमम स्पीड करके देखते हैं अच्छा। कि कितना टाइम लग रहा है, मतलब एनालिसिस करते हैं। तो बेसिकली तो ये हो गया आपका रनिंग, इसके अलावा आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह भी करते हो? जी सर, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बोलने से जो है सर हमारा मतलब जिम में मैं नहीं जाता हूँ एक्चुअली, पहले जिम जाया करता था। Okay. लेकिन जिम का सर टाइम नहीं हो पा रहा है, हाँ। और चूंकि सर्विस में भी हूँ, फैमिली वाला भी हूँ, बिल्कुल। तो प्रेशर ज़्यादा रहता है, और जो टाइम मैं सुबह ही दे पाता हूँ शाम को ड्यूटी से आने में लेट हो जाती है। अच्छा। तो इस कारण से जो भी है घर में ही। और एक चीज़ मैं बताऊँगा, जिम चाहे जो भी है, पर योगा अगर कोई सही ढंग से कर ले तो इंजरी से भी बचा रहेगा और रिकवरी भी होगा। अच्छा। हाँ, बहुत लोगों को मैं देखा हूँ सर, लेकिन मेरा एक ही मतलब ये है, मैं आपको बता रहा हूँ आशीष जी, ये मैं अपना मतलब एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि योगा जो है ना, हम सही ढंग से अगर योगा करते हैं प्रैक्टिस, तो हमें रिकवरी बहुत जल्दी होगी, डेली रिकवरी। इसमें जिम का मतलब हमारा सब्स्टिट्यूट हो जाता है। अच्छा। जी सर। अच्छा, इसलिए योगा करना लोगों को बहुत जरूरी है रनिंग के साथ रनिंग के साथ योगा फास्ट करने से वही मेरा मतलब मैं एक तरह से बोल सकता हूँ कि सक्सेस का कारण है। अच्छा। योगा इसका सक्सेस है। अच्छा। क्योंकि मैं योगा को कभी नहीं हाँ, छोड़ता हाँ। डेली बेसिस पे, और मुझे रिकवरी भी देता है योगा, और मुझे इंजरी से भी बचा के भी रहा। अच्छा, इंजरी से मुझे ये चीज पूछना था कि आपको ये सिंस रनिंग करते हुए 7-8 साल हो गया, जी सर। इस दौरान आपको इंजरी तो कभी ना कभी हुआ है? जी सर, हुआ। और हुआ है तो कैसा रहा आपका वो दौड़ वगैरह कैसा था? जी सर, एक बार तो पैर में काफ़ी ज़्यादा चोटें आई, तो फिर हमें 15 दिन रेस्ट लेना पड़ा, वही सबसे बड़ा रेस्ट था। अच्छा। और एक बार सर हुआ था, दौड़ने से नहीं हुआ, मैं किसी मोटरसाइकिल वाले ने मार दिया था। अच्छा। तो ये हाथ में भी सर ये हल्का क्रैक आ गया था इसमें। ओह अच्छा। तो उसमें भी करीबन 20-25 दिन का सर मुझे रेस्ट लेना पड़ा था। उसके बाद फिर वही मैं बता रहा हूँ सर कि योगा ने मुझे ऐसे तो इसको प्लास्टर करना पड़ा खुलने के बाद, फिर योगा से मुझे धीरे धीरे तो मतलब जो भी आजकल के नए रनर्स है, चलो ठीक है वो जिम भी ज्वाइन कर रहे, जिम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, बट उनको योगा कभी नहीं छोड़ना जी चाहिए। सर, जी सर। योगा आपको अगर योगा रहे सर तो वो जरूर मतलब पूरा इंजरी फ्री रहे, हमेशा इंजरी फ्री जी सर, जी सर, इंजरी फ्री रहेगा। बिल्कुल। और जी तभी जी अभी आप कलकत्ता से खोर्धा आए रन करने के लिए, ऐसे तो आप और भी जगह जाते रहते होंगे रन करने के जी, लिए, जी सर। कहाँ पे सर आप जाते सर हम हो? देखिए इस साल जैसे 2025-26 में मैं भाईजाग किया हूँ, भाईजाग नेवी रन में उसमें भी फास्ट हुआ था सर। अच्छा। फिर और एक किया भाईजाग का बजाना सर विशाखा ट्रेल, और एक हुआ भाईजाग में सितंबर में हुआ इवेंट Okay. है ना, भाईजाग हाफ मैराथन, यस। अच्छा। उसमें भी सर मैं पोजीशन लाया, उसमें मैं सेकंड पोजीशन में था। फिर कोलकाता जेबीजी में सर फर्स्ट पोजीशन था। अच्छा। कोलकाता जेबीजी में सर थर्ड था, और दुर्गापुर जेबीजी में फर्स्ट हुआ सर। Okay. और उसके बाद मतलब हर एक मतलब अभी हर एक वीक में रन किया। रायपुर में सर मैं करके आया, रायपुर में भी फर्स्ट हुआ सर द ग्रेट छत्तीसगढ़ रन। अच्छा। और उसके बाद सर मैं उड़ीसा में ये बालेश्वर में करके आया, मिसाइल सिटी में, तो वहाँ पर भी सर मेरा पोजीशन था, शायद सेकंड पोजीशन रहा होगा। अच्छा। और सेकंड या थर्ड। इसके बाद तब फिर मैं कोलकाता टीएसके में किया था। अच्छा। कोलकाता टीएसके में मेरा फोर्थ पोजीशन आया सर। वाओ। और उसके बाद अभी मतलब कई इस साल 25-26 में 90% पोडियम आया सर। हाँ, वाओ। 90% पोडियम आया सर। माय गॉड। और सर काफ़ी रन किया, और मैं इस टाइम में मैं बता रहा हूँ जैसे आपका ये किया, भाईजाग में 2 किया। मतलब आपने बहुत सारे इवेंट्स आपने मतलब कंटिन्यूस से पार्टिसिपेट किए हाँ, ही जी है। सर, चलता है। अच्छा। हर एक वीक में सर। अरे वाह। हाँ। सर अभी
जो भी नए रनर्स आ रहे हैं उनको आप क्या टिप्स देना चाहोगे कि आप किस तरह से शुरुआत करें? क्योंकि बहुत लोग तो शुरुआत करने से पहले यही डर जाते हैं कि यार रनिंग से लेग में इंजरी शुरू हो जाएगा, रन नहीं कर पा रहे, थकान सा हो रहा है, थोड़ा दूर रन कर पाते हैं फिर उसका में एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो सर आप नए रनर्स को जनरली क्या टिप्स देना चाहोगे? आशीष जी देखिए, नए रनर्स जो भी है तो अगर थोड़ा बहुत देखिए जब दौड़ते हैं तो टायर्डनेस तो आता है, लेकिन और ऐसा लगेगा कि हम दूसरे दिन और ना दौड़ूं, और इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेजीनेस ग्रो अप हो जाता है बॉडी में, फिर वो कुछ दिन के लिए छूट जाता है या परमानेंट छूट जाता है। तो मैं यही बोलूँगा कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। हम फील्ड में जाएंगे तो हम जाएंगे, उसमें हम कभी भी एब्सेंट नहीं करना है। अगर हम किसी कारण से दौड़ नहीं पाया तो ठीक है, बाकी चीज़ हम करेंगे, हम योगा करेंगे, हम पीटी करेंगे, हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, बाकी चीज़ करेंगे, लेकिन हम मतलब फील्ड से हम एब्सेंट नहीं रहेंगे। और एक चीज़ हम बताएंगे युवा को कि जैसे पढ़ाई भी ज़रूरी है, एजुकेशन के साथ आपका सर्विस भी ज़रूरी है, ये बहुत बड़ा संघर्ष है ज़िंदगी में, लेकिन हम अगर स्पोर्ट्स से जुड़ा रहे तो हमको उसको कोप अप करने में मदद मिलता है, उसको और हासिल करने में मदद मिलता है। फिर उसके बाद आप 10 घंटा 12 घंटा भी मेहनत कीजिए तो आपको लगेगा आप कुछ नहीं किया, एडजस्ट नहीं होता है। कितना भी पढ़ाई लिखाई कीजिए या ऑफिस में ड्यूटी कीजिए, ये सुबह अगर हम स्पोर्ट्स कर लिया, रनिंग कर लिए, योगा कर लिए, फिर दिन भर पूरा फ्री रहते हैं। तो सर यही मैं बोलूँगा कि कंटिन्यूटी, डिसिप्लिन, ये दो चीज़ हमको रखना पड़ेगा। और ये एक्चुअली मैंने इसके पहले भी लास्ट वीडियो मैंने जिनके भी आज तक कवर किया है उनका भी बिल्कुल यही कहना है कि डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मोटिवेशन आपको एक बार के लिए स्टार्ट करने के लिए आपको मदद करेगा, कंटिन्यूएशन के डिसिप्लिन ही चाहिए। और जितने भी बड़े लोग जो भी रनर्स है सबका एक ही कहना है कि द इम्पोर्टेंट थिंग इज डिसिप्लिन। आप जैसे आपने बहुत सही बात बोला कि आपको डेली फील्ड में जाना चाहिए, डेली फील्ड मन नहीं है तभी जाओ, तब भी जाना पड़ेगा। बारिश है जाओ, बारिश है सर्द है जाओ। हम लोग बारिश भी होता है सर तो वहाँ जानता है सब, बारिश में भी दौड़ते हैं, पूरा शरीर भीग जाता है, दौड़ते हैं। अच्छा। दो मोबाइल पहले खराब हो गई उसको अच्छा। लेकिन उसके बाद ये घड़ी लिया, ये वाटर प्रूफ है, लेकिन रनिंग मतलब चलता है। धूप है तब भी सर दौड़ना पड़ेगा, मूड खराब है तब भी दौड़ते हैं, मूड अच्छा है तब भी दौड़ते हैं, घर में झगड़ा हुआ तब दौड़ते हैं सर, ऑफिस में बॉस से डांट खाया तब भी दौड़ते हैं, और माइंड रिलैक्स करते हैं, और जिस दिन बहुत खुश रहते हैं उस दिन भी दौड़ते हैं। वाह सर, आपने बहुत गजब का बात बोला कि रनिंग की वजह से आप हर मुसीबत, जो भी मुसीबत आपके सामने आ रहा है आप उसको अवॉइड करके रनिंग कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको पता है कि आपसे भी क्वेश्चन पूछने वाला था कि ये रनिंग आपके पर्सनल लाइफ में, आपके मेंटल लाइफ में आपको कितना इम्पैक्ट किया है? ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। अभी सेटिस्फेक्शन है लाइफ में कि हमें मतलब एक रास्ता मिल गया, मुझे क्या करना है लाइफ में, टारगेट क्या होना चाहिए। बिल्कुल। हमें सर एक चीज मुझे मिल गया कि पैसा जरूरी है लाइफ में, लेकिन उसके पीछे भागना नहीं चाहिए। हमें जो है ना सर, पैसे के पीछे कभी भी नहीं भागना चाहिए। उतना भगवान अगर बनाया, एजुकेशन हमने ठीक ठाक लिया तो घर परिवार बच्चे को पढ़ा लेंगे, चली जाएगा। लेकिन अगर हम स्पोर्ट्स से जुड़ा रहते हैं ना सर, तो एक जिंदगी में एक नई आनंद मिलता है, एक मतलब एक कि हम किस लिए है उसका एक मीनिंग मुझे मिल गया। और स्पोर्ट्स को इतना इसलिए लाभ करता हूँ सर कि इसके जरिए जो मतलब अपार खुशियाँ मिलती है, अपार खुशियाँ। और भगवान की पूजा भी करता हूँ तब भी खुशी होती है सर कि जो नहीं मतलब वो एनर्जी भी मुझे स्पोर्ट्स से ही मिलती है। ओह वाह। और मैं ऐसे बजरंगबली का भक्त हूँ, तो मैं उनका डेली पूजा करता हूँ सर, तो दौड़ता हूँ तो भी उनका नाम लेके, और जब भी मतलब उनका वो बहुत भरोसा रहता है, ताकत उनसे भी मिलती है मुझे, और स्पोर्ट्स से जो है ना सर काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड है। और लेकिन इसके साथ मैं सर आपसे आज के लिए अलविदा लेना चाहूँगा, लेकिन मुझे इस चीज़ को लिए वापस से मैं रिपीट करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ सबको, स्टिल एट द एज ऑफ 50+ इन्होंने हाफ मैराथन कंप्लीट किया सिर्फ और सिर्फ 1 hour 23 minutes में। इनक्रेडिबल सर, इनक्रेडिबल अचीवमेंट। एंड मतलब आपके साथ जो टिप्स वगैरह है डेफिनेटली मैं खुद भी फॉलो करूँगा ही। मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स भी फॉलो करें, अपना रनिंग को इम्प्रूव करें, और तो जैसे आपने बोला कि डेली फील्ड पे जाओ, मन नहीं है तो भी जाओ, कुछ भी है तो भी जाओ, पर डिसिप्लिन में रहो ताकि अपने आप को इम्प्रूवमेंट करें। थैंक यू सर। थैंक यू, नमस्कार आशीष जी। ओके आशीष जी, फिर मिलते हैं।